नमस्कार। पूरी दुनिया इस वक्त पे पहले ही एक महामारी से जूझ रही है, लेकिन डब्ल्यूएचओ अपने कार्य को तो ढंग से कर नहीं रहा है। दूसरी बात ये सामने निकल कर आती है कि किस तरह से इस पूरे के पूरे मसले पर एक तरह से पिछड़ा हुआ ही रहा है डब्ल्यूएचओ, और उसके बयान भी, उसकी कही गई बातें भी, किसी पर विश्वास किया जाए किसी पर ना किया जाए, समझाना खुद को बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और शीशा लेदर एक तरह से हुई है कोरोना वायरस के आने के बाद दुनिया में डब्ल्यूएचओ की ये बात सर्वविदित है। तो अब इन सारी बातों के बीच डब्ल्यूएचओ ने दुनिया को संभालने का काम नहीं किया, बल्कि और ज्यादा डराने का काम किया है। हालांकि आप इसको अगर दूसरी तरह से देखें, अगर आप डब्ल्यूएचओ के फेवर में होंगे तो आप ये सोचेंगे कि डब्ल्यूएचओ ने यार अच्छा ही तो किया कि आप लोगों को पहले ही एक तरह से जागरूक करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि डब्ल्यूएचओ की तरफ से जो जारी बयान हुआ है उसमें डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि अब हमें अगली महामारी के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि कोविड ने हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं थी, जो मूलभूत सुविधाएं थी स्वास्थ्य को लेकर, उसकी पोल खोल दी। और उसकी जब पोल खुली तो पता चला कि लाखों लोग दुनिया में मर रहे हैं। इटली, वो देश जिसकी हेल्थ सर्विसेज की दुनिया में मिसालें दी जाती थी, जिसकी हेल्थ सर्विस को लेकर दुनिया बड़ी बड़ी बातें करती थी, खुद इटली जो है वो छाती चौड़ी कर आगे आता था कि हमारे यहाँ की हेल्थ सर्विस, अरे वाह। लेकिन पोल किस तरह से खुली आप जानते हैं। शुरुआती जो देश थे जिसने, जहां पे कोविड को लेकर के त्राहिमाम मच गया, उनमें चाइना के बाद इटली का ही नंबर आता है। इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, ये दुनिया के सबसे ज्यादा विकसित देशों में से हैं और टियर 1 कंट्रीज हैं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जिन्हें आप कहते हैं। लेकिन इन देशों की पोल खुल गई। अमेरिका, लाखों लोगों की मौत। पूरी दुनिया में इस वक्त पे जो संक्रमितों का आंकड़ा है वो करोड़ों में है और मौत का आंकड़ा जो है वो लाखों में है। खुद भारत की स्थिति कितनी बुरी है ये हम सभी लोग जानते हैं। तो ऐसे में एक अर्ली वार्निंग सिग्नल्स आप इन्हें कह सकते हैं जो मिल गए थे जनवरी, फरवरी, मार्च के आते आते भारत में भी जो है स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ती हुई नजर आ रही थी। और अप्रैल मई जून की तरफ तो ये अपने चरम पर थी। अब भी जो है कई इलाकों में सेकेंड वेव हिट कर रही है, जिसमें राजधानी दिल्ली का भी नाम शामिल है। और इन सारी चीजों को लेकर डब्ल्यूएचओ ने यह कह दिया है कि अब आपको अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं पर जो है वो खर्चा बढ़ाना चाहिए। अब आप देखेंगे कि अगले साल तक जो भी सरकार अपने बजट को प्रस्तुत करेगी वो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य सुविधाओं पर ज्यादा खर्चा करेगी पहले के मुकाबले। तो ये एक तरह से आई ओपनर है पूरी दुनिया के लिए, और इसी को लेकर के डब्ल्यूएचओ ने दुनिया को चेताया है कि हमें जो है अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करना है और उसके लिए कदम उठाने होंगे। तो डब्ल्यूएचओ की तरफ से बात तो बिल्कुल सही कही गई है, लेकिन जो कुछ डब्ल्यूएचओ ने खुद कोरोना महामारी के दौरान किया है उसका निश्चित तौर पर किसी भी तरह से स्वागत नहीं किया जा सकता है। ऐसा लगा है कई बार कि डब्ल्यूएचओ ने चीन को बचाने की कोशिश की है। क्या आप भी इस बात को मानते हैं तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।